Good morning class. Today's topic is market segment. What is market segment? Market segment generally हम कह सकते हैं कि बिजनेस प्रैक्टिस करना किसके लिए, पर्टिकुलर किसी टारगेट को कैप्चर करने के लिए। मीन्स कैसा भी मार्केट हो, चाहे स्मॉलर हो, हाई लेवल का हो, किसी भी तरह का हो, हर तरह के ग्रुप में आपको अगर अपना मार्केट डेवलप करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, सेल करना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, प्रॉपर मार्केट रिलेटेड सेगमेंट क्या करना, फॉलो करना। अब ये मार्केटिंग सेगमेंट क्या क्या होते हैं? मार्केटिंग सेगमेंट मीन्स ऑप्टिमाइज देयर मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स एफर्ट। मीन्स इस तरह से प्रॉपर एडवर्टाइजिंग करना या फिर इस तरह से मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका सेल्स क्या हो, इंक्रीज़ होना। मीन्स सेल्स एफर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना। अब इसके लिए आप क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं, यही मेथड क्या कहलाता है, मार्केट सेगमेंट कहलाता है। कस्टमर जो होते हैं वो अलग अलग मार्केट में उनकी कंडीशन या आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक या उनका लेवल, हर एक चीज़ क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हर मार्केट के अकॉर्डिंग आपको कस्टमर के बिहेवियर, उसकी कंडीशन, उसकी लाइफ स्टाइल और भी कई चीज़ें होती हैं जिन पे आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होता है कि पर्टिकुलर आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से प्रेजेंट करें कि पर्टिकुलर उस ग्रुप या उस एरिया के मार्केट को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, कैप्चर कर सकें। मीन्स अगर आप सिंपल वर्ड में मार्केट सेगमेंट को समझना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि मार्केट कैप्चर करने के लिए या अलग अलग मार्केट को कैप्चर करने के लिए कस्टमर के मूड को समझना या उसकी कंडीशन को समझना या उसके लाइफ स्टाइल या सारी दूसरी चीज़ों का एनालिसिस करना क्या कहलाता है, मार्केट सेगमेंट कहलाता है। अब मार्केट सेगमेंट में अलग अलग मेन कंडीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर जो जिस तरह का मार्केट है उसमें हमें किस तरह के कस्टमर मिलेंगे। तो इसमें से मेन सबसे पहला है डेमोग्राफिक सेगमेंट। डेमोग्राफिक सेगमेंट में मेनली हम क्या कहला फोकस करते हैं कि जो मार्केट हम कैप्चर कर रहे हैं उसमें जो हमें कस्टमर मिलेंगे उनकी थिंकिंग कैसी होगी। मीन्स जो भी कस्टमर होते हैं हर किसी कस्टमर की सोच जो है बिल्कुल अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। अब इसमें भी कैटेगरी वाइज कस्टमर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और इन कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग ही उनकी जो सोचने की तरीके हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये जो अलग अलग कैरेक्टर हैं इसमें से सबसे पहला होता है एज। मीन्स पर्टिकुलर जहाँ पे आप अपना मार्केट शुरू कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे किस ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं या पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है आपका किस ग्रुप से रिलेटेड है, इस पे आपको फोकस करना। दूसरा जेंडर पे फोकस करना कि आपका प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है, लेडीज़ से रिलेटेड है, जेंट्स से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है या फिर पर्टिकुलर हर कोई उसको क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। इनकम, आप जिस मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं वहाँ के लोगों की इनकम कैसी है या पर्टिकुलर जिस कंट्री को में आप अपना नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी है, उसके अकॉर्डिंग क्या वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए तैयार होंगे या नहीं। लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का लेवल क्या है, मीन्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि वो आपके प्रोडक्ट को कितना ख़रीदना पसंद करें या उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि पर्टिकुलर आपको मार्केट में उसे कैसे प्रेजेंट करना है। एजुकेटेड लोगों का लेवल अलग रहता है, मार्केटिंग करने का तरीका अलग रहता है। नॉन एजुकेटेड लोगों का या लो लेवल एजुकेटेड लोगों का मार्केट सर्च करने का तरीका अलग अलग होता है। रिलीजियस पता करना कि रिलीजियस का पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। प्रोफेशन या रोल ऑफ कंपनी, ये सारी चीज़ों पे भी क्या करना,
फोकस करना, जिससे कि प्रॉपर वे पे एनालिसिस हो सके कि पर्टिकुलर जिस मार्केट में आप कैप्चर करना चाहते हैं वहाँ का डेमोग्राफिक सेगमेंट आप किस तरह से डिसाइड करेंगे, एज वाइज, जेंडर वाइज, एजुकेशन लेवल, फैमिली साइज, ऑक्यूपेशन, ठीक है, एथनिसिटी, इनकम एंड मोर। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेस पे आप डिसाइड करते हो कि पर्टिकुलर वो मार्केट जो आप स्टेबल करने जा रहे हो वो वहाँ पर चल सकेगा कि नहीं, और चलेगा तो आप उसको किस तरह से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। ये टोटली करते हैं बिहेवियरल में। अब हम सेकंड पढ़ेंगे साइकोग्राफी सेगमेंट। साइकोग्राफी सेगमेंट में हम मेन फोकस करते हैं पर्सनैलिटी, मीन्स वहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस तरह का प्रोडक्ट ख़रीदना पसंद करेंगे, हॉबीज़ उनकी क्या है, लाइफ गोल्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, बिलीव्स क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है। मीन्स हर एक चीज़ पे फोकस करना, क्योंकि आपका प्रोडक्ट वो लोग तभी खरीदेंगे जब ये सारी चीज़ें उनसे रिलेट करेंगी तब। मीन्स आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो उनकी या तो हॉबी से रिलेटेड हो या फिर उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो, और उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको उस प्रोडक्ट की क्या करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो अगर उनको लगता होगा कि हाँ ये हमारी पर्सनैलिटी से मैच करता है तो वो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे, अदरवाइज़ वो उसे ख़रीदना पसंद नहीं करेंगे। मेन होता है वैल्यूज़ और बिलीव, मीन्स आप जो कह रहे हैं उन पे उनका क्या होना चाहिए, प्रॉपर बिलीफ होना चाहिए। मीन्स आप मार्केटिंग करें, एडवर्टाइजिंग करें तो इस चीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखें कि आपकी एडवर्टाइजिंग का इफ़ेक्ट उन पे होना चाहिए और वो आप पे बिलीव करना चाहिए। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल मीन्स कंज्यूमर की लाइफ स्टाइल कैसी है, वो किस लेवल का रहने वाला है, और वो पर्सनली किस तरह के प्रोडक्ट यूज़ कर सकता है, और आपका प्रोडक्ट उस कैटेगरी में लाने की आपको क्या करनी है, कोशिश करनी है, या उसको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि उसे लगे कि हाँ ये मेरी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग सही है। नेक्स्ट जो इसमें है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में, इसमें हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि पर्टिकुलर सामने वाला क्या सोचता है, कैसे करता है, और उसने पर्टिकुलर उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो एटीट्यूड है, वो सारी चीज़ें हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करें कि उसे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, मोटिवेट करे कि हाँ पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहिए, ये उसके सारी कंडीशन पे सही बैठती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर मेथड करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, हर ग्रुप के लोगों पे फोकस करना पड़ेगा, कंटिन्यूएशन में सर्वे करना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये पता लगे कि लोगों की मेंटलिटी किस तरह की है और वो आपके प्रोडक्ट को किस लेवल पे देखना चाहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो उसे क्या कर सकें, परचेस कर सकें। नेक्स्ट है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में मेन आता है कंट्री, रीजन, सिटी, पोस्टल कोड। अब पर्टिकुलर आप जिस कंट्री में रहते हैं या जिस रीज़न को आप मानते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट उस मार्केट के लिए सही है या नहीं है, इसका एनालिसिस आपको करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे कंट्री जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पे जो गर्मी से रिलेटेड कंट्री है वहाँ पे जो चीज़ें बिकती हैं वो ठंड वाली जगहों पर नहीं बिकेंगी। वैसे ही जो ठंड वाली जगहों पर जो चीज़ें बिकती हैं वो गर्म वाली जगहों पर नहीं बिकेंगी। वैसे ही कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन, कंट्री की पॉपुलेशन और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। दूसरा होता है रीज़न, मीन्स आप जिस जगह पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ के सारे कल्चर या सारी कंडीशंस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है वो उनको पसंद आना चाहिए, तभी वो उसे ख़रीदने में इंटरेस्ट दिखाएंगे, अदरवाइज़ वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो मेनली इसमें फोकस क्या करते हैं, जियोग्राफिकल कंडीशन पे फोकस करते हैं कि पर्टिकुलर जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे बिकेगा या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो शू कंपनी होती है वो क्या करती है,
अपने जब ऐड करती है तो उसमें हर तरह के शोज़ में दिखाती है। मीन्स वो इस तरह के शो दिखाती है जिसे हर तरह के लोग क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। मीन्स कुछ होते हैं फैशनेबल स्टाइलिश जो पार्टी से रिलेटेड होते हैं, कुछ होते हैं जो आपके एडवेंचर से रिलेटेड होते हैं, या आप फॉरेस्ट से रिलेटेड है या पहाड़ी इलाकों से रिलेटेड है तो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो टोटली जो प्रोडक्ट है आप उसको इस तरह से प्रेजेंट करें कि कस्टमर के सामने बहुत सारे क्या रहें, ऑप्शन रहें, क्योंकि हर जगह की जियोग्राफिकल कंडीशन क्या रहती है, अलग अलग रहती है। तो जितना बड़ा आपका मार्केट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट के उतने ही अलग अलग वैरायटीज़ भी क्या करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है बिहेवियरल सेगमेंट। मीन्स बिहेवियर सेगमेंट उनका कैसा है। बिहेवियर सेगमेंट में हम मेनली ये फोकस करते हैं कि वो किस तरह की ब्राउजिंग करते हैं, किस तरह का उनका इंटरेक्शन होता है ब्रांड से, या उनकी लॉयल्टी कितनी है ब्रांड से, और वो उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स कैसी है। मीन्स वो अपना टाइम किस तरह से स्पेंड करते हैं। ये सारी चीज़ों का हमको क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करते हैं। कई बार जो कस्टमर होता है उसका बिहेवियर क्या होता है, वो हर समय नई नई चीज़ें ट्राई करता है, पर्टिकुलर किसी एक ब्रांड से रिलेट नहीं होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर एक ब्रांड पे ही टिके रहते हैं और दूसरे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेकअप किट होता है या शूज़ होते हैं, तो पर्टिकुलर इसमें क्या होता है कि हम पर्टिकुलर किसी एक इसमें ही ब्रांड पे ही भरोसा करते हैं, सभी पे भरोसा नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करना और उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करना कस्टमर का ग्रुप, और उनका डेटा जो है वो कलेक्ट करना कि जो आपका वेबसाइट है उसके थ्रू लोग कितनी सारी चीज़ों का और किस तरह की चीज़ों का सर्च करते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर डेटा मिलेगी कि कस्टमर किस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर आपको मार्केट किस तरह से कवर करना है और कैसे कवर करना है। तो ये क्या है, मेन अलग अलग टाइप्स हैं जिसके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में किस तरह से हम एनालिसिस करें, या कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने में सपोर्ट मिले। अब नेक्स्ट है 10 बेनिफिट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। क्या क्या बेनिफिट है मार्केट सेगमेंटेशन के। फर्स्ट, मोर इफ़ेक्टिव मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है वो कैसी होती है, इफ़ेक्टिव होती है। मीन्स आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपको पता होता है कि आपको किस तरह का मार्केट कैप्चर करना है, वहाँ के लोग कैसे हैं, और वो आपके प्रोडक्ट को आप किस तरह से प्रेजेंट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कस्टमर मिलेंगे। मोर एफिशिएंट स्पेंडिंग। जो आप कस्टमर को अपना टाइम दे रहे हैं, या तो उनको पर्सनल मैसेज भेज रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो आपको पता होता है कि आप किस तरह के कस्टमर के लिए इस तरह का मैसेज कर रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, किस ग्रुप का कस्टमर आपके पास आएगा, और पर्टिकुलर आप उससे रिलेटेड डेटा रखते हैं कि पर्टिकुलर इतने कस्टमर हमारे पास इस टाइम पीरियड में आएंगे, और आप उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हो कि पर्टिकुलर आपका सेल्स कितना होगा, और फिर जब एक्चुअल में सेल होता है तो उसका इस स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, और अगर दोनों सेम है मीन्स आपका मार्केट सेगमेंटेशन का आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। हायर क्वालिटी लीड्स। हायर क्वालिटी में लीड्स मीन्स जो भी पीपल आपके कस्टमर हैं, अगर आप उनकी सारी कंडीशंस को अच्छे से समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बनती है, और आप जिस सेल्स टारगेट को डिसाइड करके रखते हैं उसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग नीच मार्केट मीन्स इस तरह के मार्केट एरिया को भी आप कवर करना शुरू कर देते हैं जिसके बारे में आपने पहले सोचा नहीं था। मीन्स इस तरह मार्केट सेगमेंटेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको मार्केट कैप्चर करने में आसानी होती है। मीन्स पहले आप एनालिसिस करते हो, ढूंढते हो, कस्टमर का बिहेवियर समझते हो, फिर अगर उस मार्केट में आप जाएंगे तो आपको कभी भी किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, और आपका कंटिन्यूशन में मार्केट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा।
इम्प्रूव्ड कस्टमर रिटेंशन। इम्प्रूव्ड कस्टमर रिटेंशन मीन्स आपको हर तरह के कस्टमर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर लेंगे, अपने कस्टमर का ग्रुप बना लेंगे, तो आप सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे जिनकी ज़रूरत नहीं है या जो आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। ऐसे लोगों पे आप टाइम वेस्ट करने से क्या करेंगे, बचेंगे। डिफरेंशिएशन योर ब्रांड मीन्स आपका ब्रांड इससे क्या होता है, फेमस होता है। आप जब आप सामने वाले को समझ के उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो खुश होता है और उसके बारे में और लोगों को भी जानकारी देता है, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडेड होता है और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करना शुरू करते हैं।